नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, वहीं कांग्रेस पेपर लीक मामले में कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सीबीआई जांच को लेकर दुविधा में है। विपक्ष नहीं चाहता है कि सीबीआई जांच हो। कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया और लोगों को गुमराह कर किया है, जबकि धामी सरकार हमेशा से युवाओं के समर्थक रही है। सीबीआई जांच को लेकर के कांग्रेस पार्टी दुविधा में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि सीबीआई जांच हो हमारे नौजवान साथियों की मांग पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी युवाओं के समर्थक नहीं रही है। युवाओं के की भलाई से उनको कभी कोई लेने देना नहीं रहा है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के कंधे पर बंदूक रख करके केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही थी। लेकिन उत्तराखंड का युवा बहुत समझदार है और युवाओं की भावनाओं के अनुरूप आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उनकी मांग, जो सीबीआई जांच की मांग थी, सीबीआई जांच की संस्तुति दी गई। इसके साथ ही परीक्षा को रद्द करने की उनकी मांग थी, परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ये सब जब युवाओं के भावनाओं के अनुरूप और युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और वो आज अपने आप को खुशहाल समझ रहा है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में हलचलें तेज हो गई हैं। वहीं एक और कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अटकलों पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल बिष्ट का बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि करण माहरा लगातार बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित है और बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं चल रही और यदि केंद्रीय नेतृत्व को आवश्यकता महसूस होगी तो अंतिम निर्णय भी वही लेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगातार बूथ स्तर तक जनसंपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत भी हो रही है और लगातार नए युवा भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी उत्साहित है। लगातार जो है सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, सड़क से लेकर के सदन तक जो है विपक्ष की आवाज पहुंच रही है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है और प्रदेश अध्यक्ष बदलने जैसी कोई चर्चा भी अभी पार्टी के अंदर नहीं है। और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अगर लगेगा कि नेतृत्व बदलने की आवश्यकता है तो केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर इसका निर्णय होना है, प्रदेश स्तर पर तो इसका निर्णय होना नहीं है। यहाँ तो इस प्रकार की कोई चर्चा चल नहीं रही है और निश्चित तौर पर हमें अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पे भी पूरा भरोसा है। नेतृत्व को जब लगेगा कि बदलाव की आवश्यकता तो बदलाव करेगा, लेकिन अभी तो कार्यकर्ता करण महाराज जी के नेतृत्व में प्रसन्न है और भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा बुलंद कर रहे हैं और पार्टी मजबूत हो रही है। सीएम धामी ने अपने शासकीय आवास पर भैया दूज का पावन पर्व मनाया। इस अवसर पर माताजी और बहनों ने सीएम धामी को तिलक लगाकर अपना आशीर्वाद दिया। भैया दूज पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान और दैविक मंत्रोच्चारण के बीच ठीक दोपहर 12:30 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस शुभ अवसर पर सैकड़ों तीर्थयात्रियों ने धाम में उपस्थित होकर मां यमुनोत्री के दर्शन का लाभ लिया। कपाट बंद होने की परंपरा के मुताबिक खरसाली गांव में समेश्वर देवता यानी कि शनिदेव की डोली मां यमुना को लेने यमुनोत्री धाम पहुंची थी। कपाट बंद होने के बाद शनिदेव की अगुवाई में मां यमुना की भोग मूर्ति और उत्सव डोली ढोल नगाड़ों और शंखनाद के साथ धन में शीतकालीन प्रवास खरसाली गद्दी स्थल मंदिर के लिए रवाना की गई। जय यमुना मैया की। आज भैया दूज के पावन पर्व पे
अभी 12:30 पर मां यमुना के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं और अब आज के बाद जो है मां यमुना के दर्शन उसी मठ खरसाली में होंगे अक्षय तृतीया तक। यहाँ से जो है सभी को जो है शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आज भाई दूज की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संपूर्ण विश्व में जो है मां यमुना जो है कल्याण रूपी आशीर्वाद अपना प्रेषित करे और सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय यमुना मैया की। भैया दूज के अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली गांव पहुंच गई। ग्रामीणों ने फूल और ढोल डमाकों के साथ भव्य उनका स्वागत किया। डोली को समेश्वर देवता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यमुना मंदिर में विराजमान किया गया। बता दें कि अगले 6 महीने तक यहाँ नित्य पूजा और आरती संपन्न होगी। हल्द्वानी में पानी में लीकेज की शिकायत के बाद कुमाऊं कमिश्नर ने जल संस्थान के अधिकारियों को सभी लीकेज चिन्हित करके निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने साफ कहा कि लीकेज तत्काल चिन्हित कर ठीक कर दिए जाए। बता दें कि जिन जगहों पर पेयजल लाइन पुरानी हो चुकी है उन जगहों पर पेयजल लाइन बदलने के लिए चरणबद्ध तरीके से योजनाएं बनाई जा रही हैं। के मामले हैं, एक तो वो मामले हैं जहाँ पे प्लेन लापरवाही है जिसमें जल संस्थान ने हो सकता है देखा ना हो या उनके पास सूचना हो वो उसको एड्रेस ना कर रहे हों। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे वाकई पाइपलाइन काफ़ी पुरानी हो चुकी है और उसमें बार बार रिपेयर में मुझे जो पैसा लगाएंगे उतना उपयोगी नहीं रहेगा। तो वैसी पाइपलाइंस को बदलने के लिए फेज मैनर में जल संस्थान ने अपनी योजना बनाई हुई है और इसके लिए बजट के लोग डिमांड कर रहे हैं। हरिद्वार के रक्सर में बच्चों पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी 124(2), बीएनएस और 6 पॉइजन एक्ट 1919 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वही आरोपी की निशानदेही पर तहसीलदार के साथ छापेमारी कर लक्सर के सिवा नाम के दुकानदार की दुकान से करीब 800 लीटर ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया। हालांकि दुकानदार मौके से फरार हो गया और पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक जांच कर रही है। जो लक्सर में वो जो ज्वलनशील पदार्थ वाला उसमें पुलिस ने सेम डे एफआईआर दर्ज कर ली थी। जिस शख्स ने वो कृत्य किया उसको अरेस्ट करके हमने जुडिशियल रिमांड पे भेज रहे हैं। बाकी एक पीड़ित दो तीन पीड़ित थे, एक उसमें थोड़ा ज़्यादा इंजर्ड है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी वो पदार्थ क्या था कैसा उसका एग्जामिनेशन अभी बाकी है, लेकिन हमने जो रेलेवेंट सेक्शन थे उसमें एफआईआर करके लीगल कार्रवाई स्टार्ट कर दी और बाकी विवेचना अभी जारी है। जो दुकान है उस ज्वलनशील पदार्थ की बरामद हुआ नहीं, वो अभी वो जांच का विषय, उसमें वो व्यक्ति उस लिक्विड को कहाँ से लेके आया, क्या लेके आया, इसमें अभी जांच चल रही है। तो जो एक गंभीर है जिसके हालत वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है, वैसे आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं, तो अभी ट्रीटमेंट उनका जो बेस्ट है वो ट्राई करेंगे। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में नाबालिग शोषण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस से बच रहा था, लेकिन छापेमारी कर देहरादून कांवली स्थित घर से वो पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक 6 जून 2025 को पीड़ित के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपी से फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर गहन पूछताछ कर रही है। साथ ही आरोपी को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, हरिद्वार में फैक्ट्री चोरी का 24 घंटे में खुलासा कर दिया गया। यह अहम जानकारी, जहां सिडकुल क्षेत्र में दिवाली पर चोरों की सेंधमारी देखने को मिली थी। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को सामान सहित इस मामले में पकड़ा है। बड़ी खबर, जहां चोरी के मामले में पुलिस ने चोर को जल्द ही किया गिरफ्तार। ई रिक्शा में लेकर जा रहे थे चोरी का सामान, पुलिस ने अभी से बरामद कर लिया है। ई रिक्शा में ये सामान लेकर जा रहे थे। तीसरा आरोपी और कबाड़ी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गोदाम को हालांकि सीज कर दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह अहम जानकारी हरिद्वार से, जहां फैक्ट्री में चोरी के मामले को 24 घंटे के अंदर ही पुलिस की ओर से सुलझा लिया गया।
छुट्टियों और त्योहारों के मौसम में पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों भीषण जाम से करहा रही है। देहरादून में मसूरी का महज 32 किलोमीटर का सफर जो सामान्य तौर पर 1 घंटे में तय होता है, अब वो 3 से 4 घंटों में पूरा हो रहा है। मसूरी में गांधी चौक, लाइब्रेरी चौक, माल रोड और कैंपटी मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जिससे सैलानी और स्थानीय लोग घंटों फंसे रहे। 15 सितंबर की प्राकृतिक आपदा के बाद कोलू खेत झरने के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं इसकी मरम्मत का काम अभी भी जारी है। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, जहां कार के बोनट से निकाला गया एशिया का सबसे जहरीला सांप। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभागों को इसकी जानकारी दी। अहम जानकारी, जहां वन विभाग कर्मी ने सावधानी से खतरनाक सांप का रेस्क्यू किया। हरिद्वार से खबर, जहां कार के बोनट से एशिया का सबसे जहरीला सांप निकाला गया है। स्थानीय लोगों ने इसको देखते ही तुरंत वन विभागों को जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और सावधानी से इस खतरनाक सांप का रेस्क्यू किया। कार के बोनट से इसे बाहर निकाल लिया गया है। सांप का रेस्क्यू वन विभाग की ओर से कर दिया गया है। समय रहते स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी वन विभागों को दे दी थी। एशिया का सबसे खतरनाक सांप ये बताया जा रहा है, जो कि कार के बोनट में मिला हुआ था। वहां पर उसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने वन विभागों को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर इसको कार के बोनट से जहरीले सांप को बाहर निकाल लिया गया। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र से 2 अलग अलग घटनाओं ने लोगों में दहशत फैला दी है। दरअसल नेहंदपुर गांव में एक करीब 17 फीट लंबा विशाल काय अजगर एक घर के आंगन में घुस आया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद अजगर का सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इस राइलपुर गांव में घर के अंदर एक जहरीला सांप निकला। ग्रामीणों ने फौरन सांप एक्सपर्ट को बुलाया, जिसने सूझबूझ से उसे सुरक्षित पकड़ लिया। इस दौरान वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें और ऐसे मामलों में खुद कार्रवाई करने से बचें, बल्कि तुरंत ही इसकी जानकारी वन विभागों को दें। लक्सर रेंज अंतर्गत नैनपुर टोका गांव से सूचना मिली कि बलजिंदर जी के आंगन में एक अजगर आ गया विशाल का। तुरंत जो है क्यूआरटी को मौके पर भेजा गया और उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित वासस्थल में छोड़ा गया। मैं लोगों से अपील करता हूं, अगर कभी भी ऐसा कोई वन्य जीव आता है तो तुरंत उसकी सूचना हमारी चौकी में दें, नहीं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1926 पर संपर्क करें। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बाइक से टकराई अनियंत्रित कार। ये सड़क हादसा जिसमें कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। इस दौरान बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। कार थाना क्षेत्र से रायपुर की ओर तेजी से आ रही थी। ये सड़क दुर्घटना देहरादून में, जहां पर देहरादून में सड़क दुर्घटना देखने को मिली। इस दौरान बाइक सवार की मौत हो गई है। बाइक से अनियंत्रित कार टकरा गई, जिससे ये हादसा हुआ और बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक सड़क हादसा देहरादून में, जहां कार थानोर क्षेत्र से रायपुर की ओर तेजी से जा रही थी। इस दौरान बाइक को टक्कर मारते हुए ये कार आगे बढ़ी, जिस दौरान बाइक में सवार युवक की मौत हो गई। इस हादसे के दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई, जिस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। ये तस्वीरें भी कार की सामने आ रही हैं। देहरादून के दून अस्पताल के सामने हुए गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद अब मुठभेड़ में 3 और अभियुक्तों को दबोच लिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी, जिनसे 2 अवैध तमंचे, एक चाकू बरामद किया गया। वहीं इस पर जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आपसी विवाद के चलते दीक्षांत नामांकन युवक को गोली मार दी गई थी। पुलिस को लाल तप्पड़ और डोईवाला क्षेत्र में संदिग्ध वाहन की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। एक मामले से विवाद में 2 पक्षों द्वारा जो है झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद दोनों पक्ष दून अस्पताल पहुंचे थे। वहां अपना मेडिकल कराने के उपरांत एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है वो बाहर चाय की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान जो दूसरा पक्ष जिससे झगड़ा हुआ था उनके कुछ साथी वहां पर स्कूटी से पहुंचते हैं और इसके बाद वहां हॉट टॉक के उपरांत थोड़ी देर बाद वापस आकर जो इसमें दीक्षांत करके एक लड़का है जिसके साथ विवाद हुआ था और वो अपना मेडिकल करा के बाहर जान पहचान के लोगों के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद
उस पर जो है एक फायर किया गया था जो उसके पेट में लगा था। तत्कालीन उसे आकस्मिक परिस्थितियों में जो है अस्पताल में एडमिट कराया गया और बाकी ऑपरेशन उपरांत वो खतरे से बाहर है। इस घटनाक्रम में मुकदमा जो है जानलेवा हमले और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज था। लगातार टीम जो इस हमलावर की तलाश कर रही थी, जो 2 लोग अज्ञात पहुंचे थे। साथ ही साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि जो 2 पक्षों में एक पक्ष था जिसमें रोहन, विशाल और धामा थे, जो एक पक्ष था, इनके कहने पर ही 2 युवक जो है आए थे और जो जिनके द्वारा इस तरह का जानलेवा हमला किया गया था। इसमें विवेचना के दौरान रोहन और विशाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ 2 अज्ञात जो हमलावर थे, इनकी जब पहचान होने के बाद विभिन्न टीमें इनकी स्वास्थ्य रसीद में लगी थी गिरफ्तारी में, और कल देर रात्रि सूचना के आधार पर कि संदिग्ध वाहन में इस तरह से लाल तप्पड़ और डोईवाला क्षेत्र जो हमारा देहात का क्षेत्र पड़ता है, उस एरिया से जाने की संभावना बताई गई थी, जिसके आधार पर विवेचक और अन्य टीमें हमारी चेकिंग में देर रात्रि तक लगी थी। और सूचना के आधार पर जब इनको रोका गया तो ये रुकने के बजाय यहाँ पर एक कच्चा रास्ता है काली मंदिर के पास, वहां पर स्कूटी के साथ भाग गए और स्कूटी गिरने के उपरांत इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था। जावी फायरिंग में भी 2 बदमाश जो आइडेंटिफाइड हुए, जिसका नाम है सोहेल और सानू, इनको गोली लगी थी, जो कुछ दिन पूर्व दूर अस्पताल के बाहर इसी विवाद में जो है गोली चलाने में आरोपित थे और जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां नजीबाबाद हाईवे पर हादसे की कई तस्वीरें सामने आई है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक के परखच चढ़ गए हैं। यह तस्वीरें भी सामने आई। बड़ी खबर, जहां पर कार का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। कार की तस्वीरें भी सामने आई है, जिस पर यह तस्वीरें देखी जा सकती है। जान माल का हालांकि नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने इस घटना की पुलिस को जानकारी दी है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र का ये मामला, हरिद्वार में ये श्यामपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर यह हादसे की तस्वीरें अब सामने आई हैं। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, हरिद्वार के जगतजीतपुर में बाइक चोरी का मामला सामने आया है। बेल मंडी के पास खड़ी बाइक की चोरी हुई। चोरी का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। अज्ञात युवक बाइक लेकर फरार हुए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। घटना ये लोगों तक भी पहुंच रही है। सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। पुलिस आरोपियों की पहचान में जुट गई है। यह अहम जानकारी, जहां हरिद्वार से चोरी का मामला सामने आया है। रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं, जहां बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। विधि विधान के साथ कपाट बंद किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पूजा अर्चना की, जिसके बाद कपाट बंद कर दिए गए। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और कल्याण की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना के दौरान कामना की। शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं कपाट। हर हर महादेव के जयकारों से इस दौरान केदारनाथ धाम गूंज उठा। यह अहम जानकारी, जहां धाम केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। आर्मी बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच बाबा की डोली ने मंदिर की परिक्रमा की और बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली मुखी मठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई है। यह अहम जानकारी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना भी की। बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेजी से चल रहा है। भव्य केदार दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसकी स्वयं भी समीक्षा करते हैं और भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का जो नवनिर्माण और मास्टर प्लान है उस पर भी हमारे तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपनी मानवीय संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कोटद्वार निवासी श्रीमती प्रीति नेगी से दूरभाष पर वार्ता कर उनके 12 साल के बेटे सुशांत नेगी के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। दरअसल प्रीति नेगी ने अपने पुत्र जो कि ब्लड कैंसर से पीड़ित है उसके उपचार के हेतु सहायता की मांग की थी और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र भी प्रेषित किया था, जिस पत्र का संज्ञान लेते हुए सीएम ने व्यक्तिगत रूप से नेगी से संपर्क साधा और बालक सुशांत के उपचार की विस्तृत जानकारी ली। चलिए ठीक है, हम लोग सब लोग करेंगे। मैं बात करता हूँ, अस्पताल की बात करेंगे, जो भी मदद होगी यहाँ से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अभी दे रहा ठीक से यहाँ से ठीक है, यहाँ से भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए रुक करेंगे इस बीच और एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, जहां देहरादून में अवैध रिजॉर्ट पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नदियों पर बने रिजॉर्ट ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे। अवैध रिजॉर्ट्स पर ये कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम सविन बंसल की ओर से जानकारी दी गई। प्रशासन स्तर पर एक टीम का गठन किया जा रहा है जो कि अवैध रिजॉर्ट पर कार्रवाई करेगी और देहरादून में अवैध रिजॉर्ट पर तैयारी पूरी तरीके से अवैध रेस्टोरेंट को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है। यह अहम जानकारी देहरादून के लिए, जहां पर अवैध रिजॉर्ट पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए एक टीम का गठन भी किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे।